हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर संजय कटियार। तो एक जो बहुत ही कॉमन क्वेरी आती है कि मैंने आज तक कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करी और हम इसको शुरुआत कैसे करें। और उन लोगों को काफ़ी, बाकी लोगों को भी, उन लोगों को भी काफ़ी डर भी लगता है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट अटैक ना आ जाए, जैसे आजकल न्यूज़ आ रही है, या अगर हमने जिम ज्वाइन किया तो हार्ट अटैक ना आ जाए। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फार्मूला इज़ कि आपको स्लो एंड ग्रेजुअल स्टार्ट करना है। तो अगर आपने कभी वॉकिंग भी ढंग से नहीं करी है तो स्टार्ट विथ कि 2000 मॉर्निंग में स्टेप्स कर लिए, सूरज निकलने के बाद सूरज की रोशनी में, और शाम को सोने से पहले 2000 स्टेप्स कर लिए। हर 15 दिन में इनको 1000 स्टेप्स बढ़ाते रहो। 2-3 महीने के बाद आप 5000 सुबह और 5000 शाम को स्टेप्स कर रहे होंगे, तो टोटल 10-15 हज़ार स्टेप्स आपके दिन में हो रहे होंगे। जब 2 महीने हो जाएं तब आप अपने जो वॉकिंग की स्पीड है ना उसको बढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अगर हो पॉसिबल हो सके तो कोई एक स्मार्ट वॉच एक पहन लो, जिससे आपको पल्स रेट पता चलता रहे। कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती, 1500-1600 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप उसमें पहनोगे तो आपका हार्ट रेट पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है। जो प्रॉपर हार्ट रेट होता है फॉर फैट लॉस वो 120 से 130 रेंज में होता है। अगर कार्डियो करना है तो 140 या किसी में 150 से ऊपर आप जाओगे तब कार्डियो एक्सरसाइज और फैट लॉस क्या होता है, जब आप स्लो मूवमेंट करते हो तो पल्स रेट आपकी 120 से 30 रहती है, तो बॉडी प्रेफर करती है फ्यूल को फैट का। जब आप ज़्यादा पुश करते हो हार्ट को तो वो हार्ट की मेनली एक्सरसाइज होती है, इसको हम कार्डियो कहते हैं। तो हार्ट एंड लंग दोनों वहाँ पे ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं, ओवर वर्क कर रहे होते हैं, तो वो भी करना ज़रूरी है। ओवर वर्क करना हार्ट से ज़रूरी है कभी कभी, जिससे कि वो स्ट्रेस से अडॉप्ट कर पाए। क्योंकि अगर आपको किसी स्ट्रेस से अडॉप्ट करना है तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपका हार्ट जो है ना वो एक्यूट या क्रोनिक स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए उतना अडॉप्ट नहीं होगा। तो इसलिए कार्डियो एक्सरसाइजेस भी ज़रूरी है। तो धीरे धीरे आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। अगर आपकी वॉकिंग स्पीड 3 है तो आप क्या करो कि जॉगिंग की तरफ जाओ, लाइक 5.5-6 की स्पीड पे जाओ। 10 मिनट आप तक जॉगिंग करो। फिर अगर आपको नॉर्मल फील हो रहा है तो 2-2 मिनट करके आप और बढ़ा सकते हो। तो ये आपको रात में भी नहीं करनी, रात में वॉकिंग ही रखनी है। 1 महीने तक ये करना है कि जॉगिंग करनी है। फिर उसके अगले महीने, यानी अब टोटल 3 महीने हो चुके हैं, उसके अगले महीने फिर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको और ऐड करनी है। तो हमें जॉगिंग से अब कहाँ जाना है, थोड़ा रनिंग की तरफ जाना है। तो यहाँ पे आप 1 महीने तक और कर सकते हो। तो टोटल 4 महीने जब आप कर लो तो इसके बाद आपको सोचना चाहिए कि एक तो आपका रूटीन और हैबिट बन जाएगा सुबह निकलने का। उसके बाद आप सोच सकते हो कि अब मुझे जिम जाना चाहिए। तो जिम जाने से पहले यूट्यूब पे सारी एक्सरसाइजेस पड़ी हुई हैं, तो वही 6 या 7 या मुश्किल से 8 एक्सरसाइजेज हैं, वही आपको लाइफ टाइम में रिपीटेशन मोड में करनी है। उसका फार्मूला इज़ कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। यानी जब आप पहला सेट करते हो आखिरी सेट, तो आखिरी सेट पहले से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जो आपने 15 दिन पहले वेट उठाया है, आज उससे ज़्यादा वेट उठना चाहिए। तो ये हमें प्रोग्रेस करनी है। शुरू में जाके पहला सेट आपको बहुत हैवी नहीं करना होता है, कम से लेके फिर आगे। तो फार्मूला इज़ कि अगर आप नॉर्मली किसी वेट से 15 रेप निकाल पा रहे हो तो उस वेट का आप 70% ले लो, वहाँ से आपका पहला सेट होना चाहिए। जो लास्ट सेट है वो होना चाहिए जहाँ से आप 15 रेप निकाल लो, उससे 20-30% एक्स्ट्रा वेट होना चाहिए। जैसे अगर आपका 10 किलो से आप कर पा रहे हो तो पहले 7 किलो का या 5 किलो का डंबल पकड़ो, उससे आप जितने रैप्स निकाल सकते हो निकालो। उसके बाद फिर जो आप उठा सकते हो 15 रैप मारो 10 किलो से। जो लास्ट में दो सेट हो गए उसमें फिर आपको 10 किलो से बढ़ाना है, लाइक 12-13 किलो करने हैं। उससे आप जितने मैक्सिमम रैप हो जाएँ वहाँ तक जाके जब एकदम फेल्योर हो जाए उसके बाद 2-3 और करने हैं। तो ये बेसिक एक्सरसाइजेस, जो पोस्चर है वो आप यूट्यूब वगैरह से आराम से सीख सकते हो। बहुत ट्रेनर करने की कोई भी ज़रूरत मुझे नहीं लगती कि ट्रेनर करने की किसी भी ज़रूरत है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, जो बाकी ट्रेनर के साथ आप 2 महीने में सीख सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको 6 महीने पर लग जाए। बट आप जब स्लोली करोगे चीज़ों को, बिना किसी इंजरी के करोगे, तो 6 महीने के बाद आप भी एक तरह से प्रो लेवल पे पहुंच जाओगे। मुझे लगता है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह से आप स्टार्ट करिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि हार्ट अटैक आ जाएगा या प्रॉब्लम हो जाएगा। जिम में स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है वर्कआउट के बाद, और रात में रेस्ट लेना। जो लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते, रात में रेस्ट नहीं करते, और जिनमें खाने में बैलेंस डाइट नहीं लेते, उनको फिर मसल सोरनेस रहती है, बॉडी स्टीफ हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो करके जिम छोड़ देते हैं। तो नींद का हमें ध्यान रखना है, स्ट्रेचिंग का ध्यान रखना है, और अपनी खाने में बैलेंस डाइट रखनी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें ही रिजल्ट देती। तो मुझे लगता है कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा अपना वर्कआउट स्टार्ट करने में।
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।